साथियों, आप सभी इस बात से वाकिफ़ होंगे कि सीजेपी पार्टी का पूरा नाम क्या है। अगर नहीं तो जान लें, कॉकरोच जनता पार्टी। इस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? ये 16 मई 2026 को। इस पार्टी की स्थापना के पीछे उद्देश्य क्या था? क्या उद्देश्य छिपा था? किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पार्टी बनाई गई? उसमें कुछ प्रमुख बातें आपको बताना चाहूँगा कि ये जो पेपर आए दिन लीक आउट होते हैं, पेपर आउट होना, परीक्षा होने के 4 दिन बाद, 2 दिन बाद या उसी दिन पता चलता है पेपर आउट। और उसको रोकने के लिए पेपर लीक होने से फ़ायदा किसको होता है, ये बताने के लिए, पेपर लीक होने से नुकसान किसका होता है, ये बताने के लिए, और पेपर लीक होने से आत्महत्या कौन से छात्र करते हैं, ये बताने के लिए, पेपर लीक कराने से किसका फ़ायदा होता है, यह बताने के लिए, पेपर लीक कराने वाले कौन से लोग हैं, उनका संबंध किससे है, यह बताने के लिए, पेपर लीक होने से गरीब वर्ग के छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह बताने के लिए, पेपर लीक होने से क्या गरीब वर्ग के छात्र दोबारा पेपर दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं, ये बताने के लिए, पेपर लीक होने से क्या गरीब वर्ग के छात्र दोबारा उस पेपर की तैयारी कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, ये बताने के लिए, पेपर लीक होने के बाद गरीब वर्ग के छात्र दोबारा परीक्षा देने जा पाते हैं या नहीं जा पाते हैं, नहीं जा पाते हैं तो क्यों, ये बताने के लिए, आदि समस्याओं का समाधान खोजने, उसका निराकरण करने, उसमें सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए ये पार्टी का गठन किया गया था। ये कब? जब बार बार पेपर आउट हो रहे थे, जिसके कारण बच्चों का नुकसान क्या हो रहा था कि उनकी बेरोजगारी बढ़ रही थी, उनको नौकरी नहीं मिल रही थी, ओवर एज हो रहे थे बच्चे, जिसके कारण वो दोबारा परीक्षाओं में नहीं बैठ पाते थे, दूसरी परीक्षाओं में नहीं बैठ पाते थे, उनके परिवार पर कितना असर पड़ता था, पेपर लीक होने से, पेपर आउट होने से, उनकी नौकरी न लग पाने से कितने छात्र और छात्राओं के विवाह संबंध टूट गए, पेपर लीक होने से दोबारा परीक्षा में बैठने का मौका न मिलने से कितने छात्र छात्राओं ने आत्महत्या की। इन सब चीज़ों को सरकार से अवगत कराने के लिए, इन पर रोकथाम लगाने के लिए सीजेपी पार्टी, जिसे कॉकरोच जनता पार्टी कहते हैं, इसका गठन किया गया था। इसकी स्थापना 16 मई 2026 को अभिजीत दीपके के नेतृत्व में किया गया था। तो साथियों, पेपर आउट होने से पेपर माफिया जो पेपर को आउट कराते हैं और लाखों में उस पेपर को बेचते हैं, वो कोचिंग संस्थाएं जो इनसे जुड़ी हुई हैं, उनसे हजारों लाखों छात्र लाखों रुपए में पेपर खरीदते हैं। इससे उस कोचिंग सेंटर में लोग ज़्यादा बच्चे जाते हैं कि यहाँ पेपर आउट हो जाता है, पेपर मिल जाता है, तैयारी अच्छी। अब वो संस्थाएं पेपर आउट कराने के बाद फायदा किसको हुआ? जो पेपर आउट कराते हैं, जो पेपर बेचते हैं। और ये कौन लोग हैं? जिनके ऊपर बड़े बड़े लोगों का हाथ है, जिनकी कोचिंग बड़े बड़े लोग उसमें सहभागी हैं, जिसके कारण उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। पेपर आउट हो गया तो कहते हैं, सरकार से शिकायत करें तो कहते हैं दोबारा पेपर करा दें, दोबारा फिर कोचिंग करिए, फिर सेंटर पड़ता है 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, इस प्रदेश का दूसरे प्रदेश में, दूसरे प्रदेश का दूसरे प्रदेश में पेपर पड़ते हैं। जाने का साधन सीमित होने के कारण, ट्रेनों पर अपार भीड़ होने के कारण, ट्रेनों में सेकेंड क्लास सुविधा न होने के कारण गरीब वर्ग के छात्रों को
उनके अभिभावकों पर अत्यधिक भार पड़ता है। कुछ लोगों को अपने जेवर गिरवी रखने पड़ते हैं, कुछ लोगों को खेत गिरवी रख करके आने जाने रुकने खाने पीने के लिए पैसा लेकर पेपर देने जाते हैं और पेपर आउट हो जाते हैं। फिर उनको कोचिंग करें, फिर तैयारी करें और फिर वही पेपर भरें, फॉर्म भरें, एग्ज़ाम आए, एग्ज़ाम देने के लिए फिर उनको दूर दूर स्थानों पर 1 दिन 2 दिन 3 दिन पहले से निकलना पड़ता है, जिससे उनको रहने खाने आने जाने की विशेष असुविधा होती है। सुविधा वाले तो 10% हैं और 90% गरीब तबके के लोग हैं। वो किसी जाति और धर्म के हो सकते हैं, लेकिन गरीबी उनका पीछा नहीं छोड़ती है। वो सभी अभिभावक अपने बच्चों के भविष्य बनाने के लिए अपना जेवर गिरवी रख देते हैं, अपने खेत मकान गिरवी रख देते हैं और फिर पेपर आउट हो जाता है, जिससे वो दोबारा तैयारी नहीं करा पाते हैं, ना कर पाते हैं, ना वो कोचिंग ज्वाइन कर पाते हैं और दूसरे वैकेंसियों में फॉर्म नहीं भर पाते हैं, क्योंकि उनकी उम्र ओवर हो जाती है, जिससे उनका अब तक का पढ़ाई लिखाई खर्च मेहनत सब बेकार चली जाती है। इन्हीं सब चीज़ों को सरकार से मांग करने के लिए, सरकार को अवगत कराने के लिए अभिजीत दीपके ने सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी का गठन किया था। अब क्या ये जिस उद्देश्य से पार्टी बनाई गई थी, नवयुवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, गरीबी रेखा में जीने वाले छात्रों के लिए, जिनको बार बार पेपर होने के कारण ओवर एज हो जा रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, आत्महत्या कर रहे हैं, इन सब की समस्याओं को सरकार से रूबरू कराने के लिए जो पार्टी का उद्देश्य था, क्या पार्टी अपने मिशन में पूरा कर पा रही है या उसमें अड़ंगे पड़ रहे हैं? इस पर बात अगले वीडियो में करेंगे। लेकिन आप लोग बताइए, क्या इस पार्टी का जो गठन किया गया था, इस पार्टी के जो उद्देश्य थे और जिन मिशन को लेकर ये पार्टी चली थी, क्या वो वास्तव में अच्छे थे, बेरोजगारी दूर करने वाले थे, छात्र छात्राओं के हित में थे, गरीबों के हित में थे, बेरोजगारों के हित में थे, जो बच्चे आत्महत्याएं ना कर पाएं उनके हित में थे, बच्चों को बार बार परीक्षाओं में दूर सेंटर ना दिए जाए, पास में सेंटर दिए जाए, ये क्या इसके योजनाएं जो थी उनके विषय में आपकी क्या राय है? क्या उनकी ये योजनाएं, उनकी ये प्लानिंग, उनकी ये चेतावनी जिसके लिए ये पार्टी का गठन किया गया था, ये सही थे या गलत थे, या इनमें और उनको सुधार करने की ज़रूरत थी? अपनी बात अपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान।